एक गांव में गोविंदराव और सूरम्मा नाम के दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा विदेशों में रहकर कभी कभी आता था, पर पिछले 5 सालों से वो इस देश को नहीं आया। इसीलिए सूरम्मा पति से ऐसे कहने लगी। सुनिए, कम से कम इस दशहरे के त्योहार को बेटे को बुलाइए। उसको देख के अभी तक 5 साल हो गए हैं। उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। यहाँ से जाते समय उसकी बेटी 1.5 साल की थी। बच्चा तो सिर्फ 8 महीने का था। क्या उन्हें हमारी भाषा सिखाएंगे? इस तरह बहू और बेटा और पोतों की याद आने पर एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगती है सूरम्मा। तब गोविंदराव ऐसे कहने लगा। अरे अरे अरे, तेरे मुंह को जरा ताला लगाना। बेटा याद आने से बस बहुत सारे बातें याद आ जाते हैं तुझे। बस कीजिए आपकी मजाक। हमारे इकलौते बेटे पर प्यार नहीं रहेगा क्या? हाँ हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इसीलिए तेरा बेटा कल फोन किया और कहता है काम ज्यादा रहने पर वो और बहू त्योहार होने के बाद आएंगे, लेकिन बच्चों को पहचानत वालों से इंडिया को भिजा रहा है और हमें जाके रिसीव करना है। क्या सच में हमारे पोते आ रहे हैं? कल सुबह होने तक रुकना, वो आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कहता है। उस दिन रात को सूरम्मा को नींद नहीं आती। पोता पोती को बहुत सालों के बाद देखने जा रही है, इसीलिए वो बहुत खुश रहती है। उसके बाद सुबह होती है। गोविंदराव सुबह टाउन जाकर एयरपोर्ट से पोता पोती को लेकर आता है। बच्चों को देखते ही सूरम्मा बहुत खुश होती है। आओ बच्चों आओ, सफर कैसा हुआ? अरे रे, कितनी बड़ी हो गई मेरी प्यारी पोती। कौन है ये हमारा शरारती पोता? ऐसे दोनों पोतों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को खीर खिलाते ऐसे कहने लगी सूरम्मा। मेरी प्यारी गुड़िया। गुड़िया नहीं दादी, मेरा नाम बबीता है। कुछ भी रहने दे रे, पर मेरे लिए तू मेरी गुड़िया ही है। ये क्या रे, तुम विदेशों से आ रहे मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते सोची। और क्या करे दादी, इंडिया का प्रोग्राम कहने पर पापा हमें ऐसे ही तैयार होने को कहते हैं। दादी, आप भी हमारे साथ रह सकते हो ना। यहाँ क्यों रहना दादी? हम तुम्हारे पास आने से तुम्हारे लिए अनाज कौन उगाएगा केशवलू? केशवलू नहीं दादी, केशव है बस। कुछ भी रहने दे। मतलब हम जो खाते हैं क्या वो फूड पूरा आप ही कल्टीवेट करोगे? नहीं नहीं रे, सिर्फ उगाते हैं। त्योहार भी पास आने वाला है ना। हाँ, त्योहार से याद आया, तुम्हारे दादाजी कहाँ चले गए? इतने में गोविंदराव वहाँ आकर ऐसे कहने लगा। क्या रे सूरम्मा, क्यों मुझे पूछी? दशहरा आ रहा है ना जी, हमारे पोतों को नए कपड़े सिलने के लिए टेलर को बुलाइए। तू चुप करना रे, इस जमाने में टेलर से कौन सिलाएगा? त्योहार हो या समारोह, बड़े बड़े दुकानों में सिले हुए कपड़े खरीद के सब पहन रहे हैं। क्यों बच्चों, सही है ना? दोनों एक बार हाँ कहते हैं। उसके बाद बबीता सूरम्मा से ऐसे कहने लगी। दादी, इंडिया में हर बार कुछ ना कुछ फेस्टिवल बोल के क्यों पैसे वेस्ट करते हो? क्या सच में इतने सारे फेस्टिवल्स रहते हैं दादी? ऐसे बहुत भोली से बबीता दादी से पूछती है। सूरम्मा थोड़ा हंसकर ऐसे जवाब देने लगी। देखो गुड़िया, त्योहार मतलब पैसे खर्चा करना नहीं रे। क्या तुझे पता है ये सब त्योहार क्यों आए हैं? ये देश एक गांव है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनमें अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। इस तरह सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसीलिए ऐसे त्योहार के नाम उनकी खुशियों को उनके पास काम किए काम वालों के साथ साथ आसपास पड़ोस में रहने वालों के साथ और रिश्तेदारों से बांटकर सब लोग खुशी से रहने के लिए ही इतने त्योहार को रखे। संस्कृति कहती है खुशियों को सब लोगों में बांटो। तो फिर ये दशहरा अभी क्यों आया दादी? कह रहे थे कि दशहरे के दिन व्हीकल्स को पूजा करते हैं। ये सब क्यों दादी? वो सब बताने के लिए 2-3 कहानियां है रे। एक है
महिषासुर नाम के राक्षस को दुर्गा माता संहार करने के संदर्भ में दशहरे के त्योहार को 10 दिनों तक माता को 9 दुर्गाओं में अलंकार करके पूजा करते हैं। तो फिर दूसरी कहानी क्या है दादी? त्रेता युग में श्री राम जी सीता माता को उठाकर ले गए रावण को इसी दिन संहार किए हैं। इसी खुशी में दशहरा त्योहार मनाते हैं। तो तीसरा दादी? द्वापर युग में वनवास पूरा करके अज्ञातवास को जाने से पहले पांडव एक जम्मी के पेड़ पर उनके सब शस्त्र छुपा के रखे। वो वापस आने के बाद इस विजयदशमी के दिन उन शस्त्रों को वापस लिए। इसीलिए हम सब उस दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। मतलब हर एक जाति में उनको उपयोग हुए हथियारों का पूजा करते हैं रे बच्चे। बाप रे, हमारे त्योहारों के पीछे इतना इन्फॉर्मेशन है? हमारे त्योहारों के पीछे सिर्फ 2 ही तरीके हैं रे बच्चों। पहला, बुराई पर हमेशा जीत हासिल करेगी, और दूसरा, खुशी को अपनों के साथ रहने वालों से और पालन पोषण करने वाले जीवों के साथ बांटना है। इसीलिए सभी गांव में ये दशहरे के त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। ऐसे सूरम्मा कहती है। उसके बाद दशहरा त्योहार आने पर उस दिन गोविंद राव उसके कार को और उसके ट्रैक्टर को पूजा करता है, और बबीता उस गांव में घूमने के लिए खरीदे एक छोटा सा साइकिल को पूजा करती है। इस तरह विदेशों से पोते आने पर उस घर में त्योहार की खुशी आकर चमकने लगता है।